सो दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ मार्केट, दैट इज प्योर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कभी कभी मार्केट ऐसा चीज़ें करता है दैट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 11 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है निफ्टी के लिए जहाँ पे सप्लाई डिमांड जनरेट हो सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मार्केट पे देखिए जो आरबीआई का रेट कट हुआ है दैट इज नॉट दैट मच ऑफ गुड फॉर मार्केट एटलीस्ट फॉर अ मिड टर्म। बट रेट कट का एक इफेक्ट आता है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म। एक रेट कट जैसे एक रेट कट हुआ ना तो एक शॉर्ट टर्बुलेंस, एक शॉर्ट जंप आया, उसके बाद मार्केट अपने स्ट्रक्चर पे जाता है। वो भी नहीं हुआ। साथ ही साथ बीजेपी ने जो दिल्ली में स्वीप हो गया, वो लोग जीत गए, एएपी को स्वीप कर दिया तो बीजेपी जीत गए, उसका भी इफेक्ट मार्केट पे हमें देखने को नहीं मिला। तो दिस मच बेयर्स आर ग्रास्पिंग द मार्केट राइट नाउ। जैसे कि 25 हमने क्या डिस्कस किया था, 25 बेसिस पॉइंट्स का अगर आरबीआई रेट कट करता है तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा मतलब दिक्कत आ सकता है मार्केट को। लेकिन जिस दिन रेट कट करेगा एक दो दिन थोड़ा बहुत प्रेशर, हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट के पास बहुत लिक्विडिटी है। मतलब मैं आपको अगर डीपली समझाऊं तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत घट चुका है। रिटेल पार्टिसिपेशन इसलिए घट चुका है कि वो जो मैनिपुलेशन है ना, अब मैनिपुलेशन कम हो रहा है। अब मार्केट एक्चुअलिटी पे ज्यादा बिलीव कर रहा है कि रेट कट अच्छा नहीं है इंडिया के लिए, कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली से आने से उन्नति नहीं, मतलब वो चीज नहीं होगा। तो वो मैनिपुलेशन ही हट चुका है बिकॉज रिटेल ही पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं कर रहा है, तो किसको मैनिपुलेट करेंगे। अब मार्केट क्या है ना भाई, मैनिपुलेट छोड़ो, हमको जाना है अभी नीचे बिकॉज वैल्यूएशन ठीक नहीं लग रहा है, हम चलेंगे नीचे बिकॉज एफआईआईज आउटफ्लोज ले रहे हैं, एफआईआईज एग्जिट कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व थोड़ा बहुत बढ़ेगा बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वीक रूपी बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, तो हम अपने दिशाओं में ही चलेंगे। मैनिपुलेशन तो तब करेंगे ना जब कोई आ रहा है बाई करने के लिए, हाँ चलो चलो थोड़ा बहुत बाई दिखा दिया। तो दिस इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी नेचर ऑफ मार्केट एंड काइंड ऑफ ये हाल हो चुका है अभी फिलहाल इंडियन मार्केट का कि फिर से लिक्विडिटी का इशू आ रहा है एंड दिस इज वेरी सैड टू से अगेन। ओके, तो अब देखते हैं कल के लिए कैसे प्लान करेंगे। एंड आज कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इनएफिशिएंसी को मार्केट ने कवर अप किया, थोड़ा रिएक्शन आया बट उतना सस्टेन नहीं हो पाया, साइडवेज हो गया लास्ट में थोड़ा बहुत। वो अगेन थोड़ा सा 3 कैंडल का एक 3 व्हाइट क्रोज टाइप का एक कैंडल पैटर्न बनाया, 3 व्हाइट क्रोज होता है ना, उस तरह का 3 बुलिश कैंडल बनाया और ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो इनएफिशिएंसी मार्केट ले चुका है। नीचे की तरफ इंबैलेंस पड़ा हुआ है 22774 के आसपास, हो सकता है लेने के लिए आ जाए बट इमीडिएट नहीं। सब कुछ डिस्कस में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम आगे आगे लेके चलेंगे, ये आने वाले टाइम पे काम आएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे काम आया था, ये चीज़ आने वाले टाइम पे काम आएगा। ऊपर में इसको भी हम हटाएंगे, ये बहुत दूर के बात है, अभी उसको नहीं देखते। अच्छा, फिलहाल सबसे अच्छा डिमांड जोन मार्केट के लिए जो हमें दिख रहा है दैट विल बी दिस ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो थोड़ा सा HTF पे है। मैं आपको प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप जाके साइड में एक बार प्राइस देख सकते हो, ये स्विंग के आजू बाजू। ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से मार्केट पे एक छोटा सा बाइंग एक्सपेक्टेशन, एक डिमांड एक्सपेक्टेशन, पर्टिकुलर डिमांड एक्सपेक्टेशन मैं कर सकता हूँ। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं तो शॉर्ट नहीं करूंगा। इसलिए शॉर्ट नहीं करूंगा बिकॉज हाँ ठीक है, एक रिएक्शन मार्केट ने दिया है और एक हेल्दी वे में रिएक्शन दिया है। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट प्राइस एक्शन बनाते 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 रिएक्शन करते 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 कोई यहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई इस तरह का अननेसेसरी मूवमेंट, इस तरह का अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो दिस इज शोइंग अस कि मार्केट मैनिपुलेट अभी नहीं कर रहा है, मार्केट अभी रियलिटी पे आ रहा है। ओके, एंड टू बी ऑनेस्ट हम इतना ज़्यादा मैनिपुलेशंस को झेल चुके हैं ना कि अगर मार्केट रियलिटी भी कर रहा है, नहीं 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 दया कुछ तो गड़बड़ है, इतना इतना सरल कैसे हो सकता है। हम तो मैनिपुलेट देख देख के मतलब हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि मैनिपुलेशन आएगा तभी मजा है, बट अभी मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, मतलब वो वाला चीज़ हो जाता है ना। तो वही चीज़ है। तो अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई एम नॉट गोना सेल, आई एम नॉट गोना शॉर्ट द मार्केट, यू नो माई स्टाइल, बिकॉज यहाँ पे मार्केट के आसपास एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। देयर इज नो रीजन फॉर मी टू शॉर्ट द मार्केट आज का लो तोड़ते ही। एंड साथ ही साथ बहुत लोग एक अच्छा खासा आज भी थोड़ा बहुत मार्केट में शॉर्ट देखने को मिला। अगर छोटा सा भी पार्टिसिपेशन बचता है तो दे आर गोना शॉर्ट द मार्केट, दे आर गोना जंप ऑन दिस शॉर्ट ट्रेड कि हाँ चलो ठीक है, आज ये हुआ है तो कल को भी ऐसा हो सकता है। तो हम एक बार फर्स्ट हाफ में तो एक बार मार्केट प्रेशर में आ सकता है, सेकंड हाफ में हम बाइंग कर लेंगे, फर्स्ट हाफ में हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन मार्केट फिर क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए यहाँ पे, होने के बाद ये एरिया के आसपास से एक बार डिमांड जनरेट हो जाए और फर्स्ट हाफ के आसपास ही मार्केट खींच दे, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे उनको निकलने का मौका ही शायद ना दे। और स्टॉप लॉस मतलब अगर यहाँ से बाइंग डिमांड जनरेट होता है तो वो फिर अगेन इस तरह से नहीं जाएगा, वो फिर डायरेक्टली जाएगा बिकॉज मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेंट फिर यहाँ पे डाउन साइड में ही होगा। तो मार्केट एक झटका में जाएगा, सबका लेने वाला है स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट चाहे तो एक बार आईसी के आसपास से घूम सकता है, दैट विल बी आईसी सेटअप के हिसाब से ये एरिया के आसपास एक बार घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है। जस्ट अ मोमेंट,
ये एरिया के आसपास एक बार घूम सकता है आराम से। तो अगर एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होके डिमांड एरिया तक आता है तो मैं डिमांड एरिया के आसपास से मेरा अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का फाइनल टारगेट रख सकता हूँ। दैट विल बी अराउंड shy of 300 पॉइंट्स, दैट विल बी अराउंड 270 to 80 पॉइंट्स, दैट विल बी गुड फॉर निफ्टी। उसके आसपास का हम देखेंगे, बाकी वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो अगेन इट विल बी हार्ड टू ट्रेड अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, बिकॉज यही रेंज का प्रोजेक्शन हम ऊपर की तरफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का ही मोमेंटम, इस तरह का ही चॉपीनेस मोमेंटम, एंड ट्रस्ट मी इस तरह का मोमेंटम पे ट्रेड करके फायदा है नहीं। ये ट्रेडिंग मतलब ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है, बट नॉट दिस इज नॉट ट्रेडेबल। ठीक है, तो इस तरह का मोमेंटम पे फायदा है नहीं, यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल बी सिटिंग आइडल, मैं वहाँ पे आई विल बी सिटिंग डक, मैं वेट करूंगा आईसी के आसपास का। आईसी के आसपास मार्केट आएगा, यहाँ से मैं आईसी से एक बार आईसी सेटअप एक्टिवेट होते ही मैं एक बार शॉर्ट करूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, आईसी का टारगेट। अगर आईसी से रिएक्शन आया, फिर से आईसी को तोड़ रहा है, मतलब रिएक्शन छोटा आ गया, रिएक्शन जैसे यहाँ पे इनएफिशिएंसी पे रिएक्शन जैसे आया था ना छोटा सा, फिर तोड़ रहा है। तो अगर आईसी पे रिएक्शन आया और फिर तोड़ रहा है तो मैं वहां पे लॉन्ग साइड पे जाऊंगा, बिकॉज आईसी को तोड़ना इज नॉट अ जोक। आईसी को अगर तोड़ रहा है तो हाँ, शायद शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बदल रहा है, देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू इवेल्युएट अगेन। तो वो चीज मैं फिर से करने वाला हूं, वहां पे मैं फिर से लॉन्ग कर सकता हूं इनकेस अगर मार्केट, जस्ट अ मोमेंट, इनकेस अगर मार्केट आईसी के ऊपर, एक सेकंड, आईसी के ऊपर मतलब आईसी से रिएक्शन आने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, तो अगर आईसी से रिएक्शन आके ऊपर की तरफ फिर से निकलता है तो मैं इनको लॉन्ग कर सकता हूँ। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन की, गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है? अगर मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है, जो कि एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रेट कट पे गैप अप ओपन नहीं हुआ, बीजेपी के विन के न्यूज़ पे गैप अप ओपन नहीं हुआ, सडनली अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या ही मैं मतलब ट्रेड कर पाऊंगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, मैं शांति से देखूंगा एक घंटा क्या 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 हो रहा है, मतलब इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, कोई न्यूज़ क्या है कि गैप अप ओपन होकर सस्टेन कर रहा है और फिर 12 बजे कुछ अच्छा ऐसा न्यूज़ आ गया, ओ अच्छा ये बात है, तो इसके लिए आई विल बी वेटिंग अ बिट। अच्छा ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग पे मैं तुरंत ट्रेड नहीं करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे भी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मिडिल के आसपास गैप अप ओपन होता है, मतलब 80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास, ओके इट्स हैंडलेबल, तो फिर वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं आईसी के आसपास से ही शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज पीडीसी के आसपास अगर आता है, यहां से रिएक्शन आया, देखो पीडीसी के आसपास से रिएक्शन आ सकता है, अब रिएक्शन आने के बाद अगर फिर से डेलो को तोड़ रहा है ना, तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतना जगह रहेगा 100-150 पॉइंट का, जो कि मार्केट फिर से डिमांड जोन तक प्रोसीड कर सकता है, तो वहां पे मेरे पास जगह है शॉर्ट करने के लिए। तो अगर मार्केट मिडिल में गैप ओपन होता है तो मैं आईसी से शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर गैप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। अदरवाइज अगर गैप ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो पीटीसी से मैं बाइंग नहीं करूंगा, उल्टा डेलो तोड़ने के बाद रिएक्शन तो आएगा पीटीसी पे, रिएक्शन आने के बाद अगर डेलो को तोड़ रहा है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगा कि गैप ओपन होकर पीडीसी के आसपास आके रिएक्शन ही नहीं दिया, पीडीसी के आसपास आके डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो उस केस में आई कैन नॉट ट्रेड, मैं प्रॉपर डिमांड जोन से ही देखना पसंद करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा अगर मार्केट गैप ओपन होता है। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन अगर डिमांड के नीचे ओपन हो रहा है तो भैया थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाएगा। देखिए ये दिस इज अ मेजर ऑर्डर ब्लॉक, ओके, एंड उसके नीचे हो जाएगा वो काइंड ऑफ, मैं इसको गिमिक ही बोलूंगा, ये दिस इज नॉट एन ऑर्डर ब्लॉक, ये एक वॉचफुल जोन होगा। हाँ ठीक है, एक स्विंग है, तो स्विंग के आसपास का देखेंगे। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ रहा है ना, तो मैं स्विंग का लिक्विडिटी पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा रेदर देन स्विंग के जोन पे। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं ये स्विंग के लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे मुझे अगर कोई सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा बाइंग साइड में। शॉर्टिंग तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो रहा है, अच्छा मूवमेंट हो चुका है, ऊपर से मैं क्या शॉर्ट करूंगा वहां पे। तो मैं ये स्विंग के लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड करूंगा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ माई सेटअप। सेटअप कहां से देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, ट्रेडिंग गीता 1.0 है, नहीं देख रहे तो मिस कर रहे, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी कम है, बट ट्रस्ट मी इंडियन मार्केट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मार्केट अ ट्रेडर कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आने वाला है। हाँ ठीक है, फॉरेक्स की तरह हम शायद बीट नहीं कर पाएंगे, बट ट्रस्ट मी इंडियन मार्केट हैज बेटर प्लान्स फॉर एवरीवन। तो जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। ठीक है, सीख लीजिए, ये सारा चीज़ें सीख लीजिए। तो अगर इनकेस ये एरिया का लिक्विडिटी मुझे मिलता है, मैं एक बार यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ मार्केट को, स्टॉप लॉस, और फिर टारगेट पीडीसी के आसपास में एक बार देख सकता हूँ। ठीक है, ओके। इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बट डिमांड के ऊपर, तो यहां से डिमांड जोन से एक बार डिमांड आ सकता है आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन सेटअप्स, आफ्टर चेकिंग कि क्या डिमांड रियलिटी में आ रहा है। तो वहां से अगर मुझे कोई भी मिलता है तो मैं एक बार बाई करके पीडीसी फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट तक एक बार देख सकता हूँ। इनकेस अगर रिएक्शन आया बट पीडीसी के आसपास आके ही वो साइडवेज हो रहा है, देखिए साइडवेज होने से मुझे दिक्कत नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा हम वहां पे उसको मैनेज कर पाएंगे। पर दिक्कत हो जाएगा अगर प्राइस एक्शन मुझे कुछ और दिखा रहा है, अगर कैरेक्टर पे चेंजेस हो रहा है, अगर कुछ और आ रहा है, तो वहां पे मुझे शायद एग्जिट करना पड़ सकता है। और एक चीज़ हो
सकता है कि गैप डाउन यहाँ पे आसपास खुला, यहाँ पे आया, लेकिन इस पे रिएक्ट नहीं किया। अगर रिएक्ट नहीं करता है, ओके, नो प्रॉब्लम, लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट और तोड़ेगा, बट मैं कल को शॉर्ट ना करते हुए स्विंग का लिक्विडिटी या स्विंग के आसपास का एग्रेसिव एक बाइंग साइड का पोजीशन बनाने के बाद आने वाले टाइम पे उसको कॉन्ट्रा पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इन केस कल को मार्केट तीनों में से एक, मतलब जो जो सिचुएशन हमने डिस्कस किया वहां पे अगर मार्केट वैसे रिएक्ट करता है, ऐसा सिचुएशन पे आएगा तो मैं ऑब्वियसली ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं आता है तो आई हैव टू पास इट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मिड डे एनालिसिस के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो कर लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लोग देख के चले जाते, नो इश्यूज़, आपको काम आएगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ें है जो आने वाले टाइम पे आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।